हेलो। नमस्कार दोस्त, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी और अपनी परीक्षा की तैयारी आप जमकर कर भी रहे होंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आपका जो आज का सेशन है वो है हिंदी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 7 यानी जयप्रकाश भारती जी को आज देखेंगे। जो आपकी बुक है उसमें जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टरों को मैं एक एक करके वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, देने वाला हूँ। तो इसके पहले के जो चैप्टर हैं वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको क्रम वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक चीज़ और कह दूँ आपसे कि आप अपने सिलेबस के अनुसार ही अपनी तैयारी करिए, क्योंकि समय कम बचा है। सभी चैप्टर तो आने वाले हैं नहीं, कुछ चैप्टर उसमें से नहीं भी आएंगे। तो जो जो चैप्टर आने वाला है वो आप उसमें से देख सकते हैं। बोर्ड के अनुसार हो सकता हो कहीं कुछ दूसरा कटा हो, कहीं कुछ और उसमें से छांटा गया हो। तो आपके सिलेबस के अनुसार जो भी चैप्टर हैं वो आप इस पे जाके देख सकते हैं। मैं पूरी किताब को इस पे देने वाला हूँ। उस क्या आप देने वाला हूँ वो भी बता देता हूँ और सभी वीडियो में बताते आ रहा हूँ। लेखक का जीवन परिचय और इनसे जुड़े जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर आएंगे। आपके पास जो आपका नोट्स है, सबसे पहले तो आप उसको पढ़िए। इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पर ही लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना नोट्स ही आपके लिए सर्वोपरि है, उसके बाद ही कोई दूसरा। क्योंकि आपने उसको खुद बनाया है, खुद लिखा है, तो बेहतर है कि आप पहले उसको पढ़िए, उसके बाद ही दूसरे का देखिए, ताकि रिवीजन बेहतर हो सके। चलिए, तो जो आज का चैप्टर है ये है आपका चैप्टर नंबर 7 यानी जयप्रकाश भारती जी के बारे में आज जानेंगे। इनका परिचय देखेंगे और साथ ही साथ इनसे जुड़े जो प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। जयप्रकाश भारती जी बाल साहित्य के सफलतम साहित्यकार जयप्रकाश भारती का जन्म 2 जनवरी 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में हुआ था। इनके पिता श्री रघुनाथ सहाय एडवोकेट मेरठ के पुराने कांग्रेसी और समाजसेवी रहे हैं। भारती ने मेरठ में ही BSc तक अध्ययन किया। इन्होंने छात्र जीवन में ही अनेक समाजसेवी संस्थाओं में प्रमुख रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया था। मेरठ में साक्षरता प्रचार के कार्य में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा तथा वर्षों तक इन्होंने निःशुल्क प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का संचालन किया। इन्होंने संपादन कला विशारद करके दैनिक प्रभात मेरठ तथा नव भारत टाइम्स में पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। साक्षरता निकेतन लखनऊ में नवसाक्षर साहित्य के लेखन का इन्होंने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिंदी के पत्रकारिता जगत और किशोरोपयोगी वैज्ञानिक साहित्य के क्षेत्र को इनसे बहुत आशाएं थी। 5 फरवरी 2005 को इस साहित्यकार का निधन हो गया। इनकी अनेक पुस्तकें यूनेस्को एवं भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत हुई हैं। हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत। विज्ञान की विभूतियाँ, देश हमारा देश, चलो चाँद पर चलें, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत है। अन्य प्रकाशित पुस्तकें देखेंगे इनकी तो सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शस्त्र, आदिम युग के अणु युग तक, उनका बचपन यूँ बीता, ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ़ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी आदि। एक सफल पत्रकार तथा सशक्त लेखक के रूप में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की दृष्टि से भारती जी का उल्लेखनीय योगदान रहा। इन्होंने नैतिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर लेखनी चलाकर बाल साहित्य को अत्यधिक समृद्ध बना दिया। ये लगभग 100 पुस्तकों का संपादन भी कर चुके हैं, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय भारत के प्रतिनिधि लोक कथा तथा किरणमाला
जिसके 3 भाग। अनेक वर्षों तक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान में सह संपादक रहे हैं। इन्होंने सुप्रसिद्ध बाल पत्रिका नंदन, जो हिंदुस्तान टाइम द्वारा संचालित, का भी संपादन किया। इनके लेख और कहानियाँ, रिपोर्टाज सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। रेडियो पर भी इनकी वार्ताओं तथा रूपकों का प्रसारण हुआ है। भारती जी की भाषा सरल और शैली रोचक है। विज्ञान की जानकारी को साधारण जनता और किशोर मानस तक पहुंचाने के लिए ये वर्णन को रोचक और नाटकीय बनाते हैं। आवश्यकता के अनुसार विज्ञान की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी इनके लेखों में होता है, फिर भी जटिलता नहीं आने पाती। इनकी शैली में वर्णनात्मकता और चित्रात्मकता का मेल बना रहता है। भारती जी वैज्ञानिक प्रसंगों का यथावश्यक विवरण भी अपने लेखों में प्रस्तुत करते हैं, पर नीरसता नहीं आने देते। यथावश्यक कवित्व का पुट देकर ये अपने निबंधों को सरस बनाते हैं, साथ ही विज्ञान के यथार्थता की रक्षा भी करते हैं। वैज्ञानिक विषयों को हिंदी में ढालने के लिए इन्होंने एक मार्ग दिखलाया है। प्रस्तुत निबंध पानी में चंदा और चांद पर आदमी में विचार सामग्री, विवरण और इतिहास के साथ रोचक कथा का आनंद प्राप्त होता है। लेखक ने पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, चंद्रयान और उसको ले जाने वाले अंतरिक्षयान तथा चंद्र तल के वातावरण का सजीव परिचय प्रस्तुत किया है तथा अंतरिक्ष यात्रा का संक्षिप्त इतिहास भी प्रस्तुत किया है। चंद्रमा के विषय में प्रचलित कवि कल्पना और लोक विश्वासों के साथ वैज्ञानिक सत्य का मिलान करने पर कितना अंतर दिखाई पड़ता है, यह तथ्य इस निबंध से स्पष्ट हो जाता है। भारती जी ने बाल साहित्य, वैज्ञानिक निबंध और पत्रकारिता से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। वैज्ञानिक विषयों को भारती जी ने हिंदी में प्रस्तुत किया तथा उसे सरल, रोचक और चित्रात्मक बनाया। इसके साथ ही उन्होंने लेख, कहानियाँ एवं रिपोर्टाज आदि साहित्यिक क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया है। तो ये रहे आपके जयप्रकाश भारती जी। इनसे जुड़े कुछ प्रश्न हैं। साथ ही साथ जो निबंध है आपका पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये चैप्टर है जो आपको पढ़ना होगा। इनसे जुड़े प्रश्न अगर बनते होंगे तो वो भी आपको देखने होंगे। सिलेबस में आपके होगा तो आप ही टच करिएगा, क्योंकि टाइम नहीं है। जो सिलेबस आपका है वही सिलेबस आप देखिएगा। किताब आपको पूरी मिलेगी प्लेलिस्ट में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर जाके करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और अपना नोट खुद पढ़िए। इनसे जुड़े जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को थोड़ा सा देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है कि नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रतल पर कितने समय बिताए थे? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रतल पर कितने समय बिताए थे? 22 घंटे 36 मिनट, 23 घंटे 36 मिनट, 24 घंटे 37 मिनट या 21 घंटे 36 मिनट। 4 ऑप्शन है। पहला प्रश्न है और इसका जो उत्तर जाने वाला है वो जाएगा घ के साथ, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रतल पर कितने समय बिताए थे? तो 21 घंटे 36 मिनट। दूसरा प्रश्न है कि अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस तिथि से मानी गई है? 4 अक्टूबर 1956 से, 4 अक्टूबर 1957 से, 4 अक्टूबर 1955 से या 4 अक्टूबर 1954 से। अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस तिथि से मानी गई है? 54, 55, 56 या 57 ईस्वी। 4 अक्टूबर।
4 ऑप्शन है प्रश्न नंबर 2, और इसका जो उत्तर जाएगा वो जाएगा ख के साथ। यानी अंतरिक्ष युग की शुरुआत किस तिथि से मानी गई है? तो 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी। तीसरा प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। तो तीसरा प्रश्न है आपका कि कमांड कैप्सूल का वज़न कितना किलोग्राम? कमांड कैप्सूल का वज़न कितना किलोग्राम? प्रश्न नंबर 2 का था कि शुरुआत किस तिथि से मानी गई? 4 अक्टूबर 1957 से अंतरिक्ष युग की शुरुआत मानी गई है। तीसरा प्रश्न है कमांड कैप्सूल का वज़न कितना ग्राम था? कमांड कैप्सूल का वज़न कितना ग्राम था भाई? 5500 किलोग्राम, 5600 किलोग्राम, 6600 किलोग्राम या 6100 किलोग्राम? प्रश्न नंबर 3, उत्तर जाएगा इसका क के साथ। यानी कि कमांड कैप्सूल का वज़न कितना किलोग्राम था? तो 5500 किलोग्राम। चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि ईगल नामक चंद्रयान किस वर्ष चंद्र तल पर उतारा गया था? ईगल नामक चंद्रयान किस वर्ष चंद्र तल पर उतारा गया था? 21 जुलाई 1970, 21 जुलाई 1979, 21 जुलाई 1969 या 21 जुलाई 1968? प्रश्न नंबर 4, उत्तर जाएगा ग के साथ। यानी ईगल नामक चंद्रयान किस वर्ष चंद्र तल पर उतारा गया था? तो 21 जुलाई 1969 को उतारा गया था। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है आपका कि जयप्रकाश भारती का जन्म किस वर्ष हुआ था भाई? 1965 में हुआ था, 35 में हुआ था, 66 में या 36 में? 65, 35, 66 या 36? जयप्रकाश भारती का जन्म किस वर्ष हुआ था? 65, 35, 66 या 36? 65, 35, 66 या 36? प्रश्न नंबर 5, इसका उत्तर जाएगा यहाँ पे आपका घ के साथ। यानी जयप्रकाश भारती का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। छठा प्रश्न है जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक थे? नंदन, चाँद, रविवार या रूपाभ? जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक थे? नंदन, चाँद, रविवार या रूपाभ? प्रश्न नंबर 6, उत्तर जाएगा क के साथ। जयप्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक थे? तो नंदन के। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 7वां प्रश्न है कि जयप्रकाश भारती के पिता का क्या नाम था? राधा कृष्ण दास, जयप्रकाश करदम, रघुनाथ सहाय या गोपाल दास? प्रश्न नंबर 7, उत्तर जाएगा यहाँ पे आपका ग के साथ। जयप्रकाश भारती के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था रघुनाथ सहाय। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे 7 का सही हो जाएगा। 8वें की बात करेंगे कि पानी में चंदा और चाँद पर आदमी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, मुक्तिबोध की, निराला की है, जयप्रकाश भारती की? 8वां प्रश्न उत्तर जाएगा घ के साथ। यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे आपके जयप्रकाश भारती जी। किसकी रचना है तो पूछा गया था, तो वो है जयप्रकाश भारती जी की, पानी में चंदा और चाँद पर आदमी। 9वें प्रश्न की बात करेंगे तो जयप्रकाश भारती की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जयप्रकाश भारती की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 2003, 2005, 2006, 2007? उत्तर जाएगा 9 का, वो जाएगा ख के साथ। यानी जयप्रकाश भारती की मृत्यु 2005 में हुई थी। 10वें प्रश्न की बात करेंगे तो 10वां प्रश्न है आपका कि अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है ये बताना आपको। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद या यशपाल? 10 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा ख के साथ। यानी कि अनंत आकाश के रचनाकार हैं आपके जयप्रकाश भारती। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 7वां जो था आपका जयप्रकाश भारती जी का, इनसे जुड़ा जो 10 प्रश्न है उसको कवर किया। उत्तर आपके बुक में नीचे दिया हुआ है। अगर आप किताब में खुद पढ़ पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं पढ़ पाते हैं, अगर मोबाइल पर ही समय बिताते हैं तो इसको सुनकर ही समय बिताइए। बाकी समय में आप जो बर्बाद करेंगे अपना टाइम, उसको बंद करिए और मोबाइल पर ही समय बिताना हो तो इस तरीके से समय बिताइए।
सुनकर बिताइए, रिवीजन के तौर पर बिताइए, लेकिन खुद पढ़िए ज़रूर। अपना नोट्स, अपनी किताब खुद पढ़ना ज़्यादा बेहतर होगा सुनने की अपेक्षा। लेकिन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सब याद है, भूलना नहीं चाह रहे हैं, तो आप इसको रिवीजन के तौर पे सिर्फ सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्त, तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।